आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? चलिए तहसीन पूनावाला जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू जजेस, थैंक यू, आप सबका स्वागत है। मोहसिन नकवी, ये नाम याद रखना। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वे चेयरपर्सन है, और इसी के साथ वे पाकिस्तान के फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री के बराबर है। उन्होंने हाल में कहा कि आसिम मुनीर ने जो कहा कि भारत पे न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए, मेरी बात सुनिए आप लोग, न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके साथ हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो हम पे न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, शाहिद आफरीदी रैलीज निकाल रहा था उन आतंकवादियों के समर्थन में, उन आतंकवादियों के समर्थन में। वर्तमान पाकिस्तान क्रिकेटर्स स्टेटस लगा रहे थे उनके इंस्टाग्राम के ऊपर कि पाकिस्तान की सेना हमारी महिलाओं के मांग में सिंदूर डालेगी, हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। क्या हमारे किसी क्रिकेटर ने बदतमीजी की? यह है उनके औकात। और जहां तक सवाल है पैसे का, बीसीसीआई पैसे नहीं कमाता है, सारा पैसा जाता है पीसीबी को। अगर खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, अगर खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, खून और क्रिकेट कैसे होगा? आपका और मेरा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों जा रहा है? तीसरी बात, पहलगाम के अंदर आतंकवादी जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेन किया, पहलगाम में 200 किलोमीटर आकर पैंट खोलकर कलमा पढ़ाकर सर पे मारा था, और उसकी वाहवाही की पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स जिनके साथ हम हाथ मिलाएंगे। क्या आपको ये कबूल है? ये है पाकिस्तान के औकात। 1999 में ये नहीं हुआ था, 2008 में नहीं हुआ था। और अगर हमें बॉयकॉट करना है तो हम बॉयकॉट करेंगे, अगर 3 पॉइंट देना है तो देंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, केवल पॉज हुआ है। अगर पॉज हुआ है, 2 दिन पहले आज तक में देखा कि हमारे सीआरपीएफ के 2 जवानों को पाकिस्तान ट्रेन आतंकवादियों ने शहीद किया, तो हम जाकर उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे? उन क्रिकेटरों के साथ जिनको आप बहनों के बाग में सिंदूर डालना है, उनके सेना की? क्या ये बदतमीजी अतुल भाई, मदन भाई इन्होंने की? ये मेरा सवाल है आपसे। चलिए तालियों के साथ क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो। हम किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए सर। नहीं, हम चूतियों के लिए काम करते हैं।
तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्रिकेट मैच देखने जाएंगे आप कि नहीं जाओगे आप? मेरे तो आप कभी आइए, दिखाऊंगा। मेरे ऊपर तो ड्रोन आते हैं पाकिस्तान से, तो मैं उनका क्रिकेट मैच कैसे देख पाऊंगा? हाँ, ये मुसीबत कैसे चलेगी? यादव साहब, हाँ। आप मेरे को ये बताइए, जिसान के लिए तो हम इतना बवाल उठा रहे हैं, तो ये अब इनके बड़े नेता का बेटा उसका बीसीसीआई का चेयरमैन है, तो वो मैच कर रहे हैं, तो देशभक्ति कहाँ रहेगी? दुसान ज्यादा लोकप्रिय है, इसीलिए रोक रहे हैं उसको। ठीक, थैंक यू। विद्यापति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना हाँ। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए अभिजीत अय्यर मित्रा, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं ना ही तो देशभक्ति की बात करूंगा, ना ही तो कोई इमोशन की बात करूंगा। सीधी सी बात है, हर बॉल जो उधर मारा जाता है एशियन कप में, उसके 70 लाख से 1 करोड़ का रेवेन्यू होगा। उसमें से एक भाग पाकिस्तान को जाएगा, और जो भी भाग पाकिस्तान को जाएगा, बोल दीजिए 25 करोड़ जो गया, उसका जो रेवेन्यू फ्री होगा पाकिस्तान में, वो हर एक बॉल जो आ रहा है वो एक बुलेट में बदल जाता है, जो आपके सोल्जर के सीधे सर पे जाएगा। तो आप एक बार भी अगर टीवी ऑन कर रहे हैं, एक गेंद भी देख रहे हैं, आपके हाथ में है कि हमारे सोल्जर के फोरहेड में बुलेट गया है या नहीं, आपको देखना है। वेरी गुड, आई कंग्रेचुलेट यू। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट में देखिए, ये जैसे रोहित सर ने बोला था, ये कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट है। जो भी पैसा आता है उन्हीं के पॉकेट में जाता है। इसमें क्या है, आप देखेंगे सब पॉलिटिशियन 3 चीजों में हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन, या तो फिर स्कूल, नहीं तो फिर स्पोर्ट्स क्लब में। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के रूट होते हैं। ये साफ साफ देख लीजिए, जो होता है ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का ही एक दूसरा भाग है, इसमें और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो आपको इसमें 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। तो कम से कम आप अपनी जेब का देखो, देशभक्ति करने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी जेब का देखो। कम से कम अगर वो सबको सब्सिडी दे रहे हैं, तब तो आपको बोलना चाहिए हाँ बिल्कुल खेलो। पर ये क्यों कि हमारे सोल्जर भी मरे, मैं पैसा दूं देखने के लिए, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। तीसरा प्योरली जियोपॉलिटिक्स का सवाल है। जब भी आप उनको एंगेज भी करते हैं, जब मोदी जी जाके नवाज शरीफ से मिलते हैं, या मनमोहन सिंह जी बेनजीर भुट्टो, आई थिंक शी वाज डेड बाय देन, हाँ, जाके मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं, हमने उनको चौंका दिया है, वो टेबल पे जबरदस्ती आके हमारे से बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए विजय है। समय समाप्त हुआ। देखिए, अभी तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। मल्टी कंट्री अगर हो गए तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, बायलैटरल में नहीं खेलेगी। ये तो निर्णय ले लिया हमारी सरकार ने। तो अभी हम कहे, आप कहे, जो भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो इसी की वजह से ये जो खेल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, पर जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है, इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, वो वहां पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये
निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? मोदी मोदी चाहिए मोदी। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे?